गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण 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 नारायण। आज 29 मार्च है। आनंद रस रत्नाकर आज का पृष्ठ अलात शांति मांडुक्य प्रकरण। मांडुक्य उपनिषद पे भगवान आदि शंकराचार्य जी के परम गुरु गौड़पादाचार्य जी ने 12 मंत्रों को समझाने के लिए 4 प्रकरणों की रचना की। उसमें आखिरी प्रकरण का नाम है अलात शांति। 100 श्लोक हैं, कारिका कहते हैं। तो परम पूज्य महाराज के चारों प्रकरणों पर प्रवचन हुए बम्बई में समय समय पर, और उनको बाद में सुन के लिख भी लिया गया। तो अलात शांति के मांडुक्य प्रकरण पर किसी श्लोक विशेष की व्याख्या में प्रवचन में महाराज की जो बात आई है वही आज के पृष्ठ में। उपनिषद ग्रंथ कल हम लोगों ने देखा, महाराज ने बताया कि हम चारों बातों को दृष्टि में रखकर और फिर वर्णन करते हैं। ईश्वर का ज्ञान वेदांत है, यानी कि उपनिषद। ईश्वर का ध्यान योग है। ईश्वर का प्रेम भक्ति है। और ईश्वर के जो सद्गुण हैं, जब ठाकुर जी अवतार लेके लीला करते हैं, उनको जीवन में लाना, उन सद्गुणों को हम अपने जीवन में लावें, इसीलिए वे मानव लीला करते हैं। तो वो है चरित्र निर्माण। ज्ञान के प्रसंग में कल तो चारों बातों को संक्षेप में महर्षि ने बताया। आज विशेष रूप से ज्ञान की बात बताने वाले हैं। ज्ञान के प्रसंग में ये बताया जाता है कि बंधन केवल मान्यता है। गौड़पादाचार्य जी ने इन्हीं 215 श्लोकों में, जिसमें ये आखिरी प्रकरण में 100 श्लोक हैं, तो इसके पूर्व आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, अद्वैत प्रकरण 3 और हैं। तो दूसरे प्रकरण यानी वैतथ्य प्रकरण में ये बात कही है जो आज का शीर्षक है। और वो जो बात कही है वो चारों प्रकरणों में उस बात की ध्वनि है। क्योंकि ज्ञान दृष्टि से तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वप्न अनेक प्रकारा। तो यद्यपि हम लोगों को लगता है कि हम जग गए हैं, पर शास्त्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से अभी हम जगे नहीं। जब तक अज्ञान मोह जब तक दूर नहीं होता, तब तक शास्त्र दृष्टि से ये नहीं माना जाएगा कि व्यक्ति जग गया। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ज्ञान दृष्टि से कि हमें जागना होगा। पर ये जागना जो है, ये प्रथम साधना नहीं है, प्रारंभिक साधना नहीं है। जागेगा कौन, जाग कौन पाएगा? जिसने अपने ये जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है,
ये जितने साधन हैं हमारे पास जिसे हम लोग साधना करते हैं, जब तक ये साधन शुद्ध नहीं हो जाते, जब तक जीव का पाप जो है वो नहीं मिट जाता, तब तक ज्ञान की कक्षा में उसका प्रवेश नहीं है। ये बहुत अद्भुत बात है। ज्ञान की बात महर्षि आज के पृष्ठ में सुनाएंगे, हम लोग सुन लेंगे, पर हमको ये बात याद रखनी है कि साधना हमको कौन सी करनी है। साधना हमको वही करनी है जो हमारे सद्गुरु ने हमको बताई है, क्योंकि उसी साधना से हमारे चित्त की शुद्धि होगी और फिर चित्त की शुद्धि होने के बाद हम ये ज्ञान का पृष्ठ समझने को तो बुद्धि से हम जो निरूपण महर्षि करेंगे तो हम समझ लेंगे बुद्धि से, पर वो अनुभव का विषय नहीं हो सकता। अनुभव का विषय तभी होगा जब हमारे जीवन में से ये जो पाप है, ये जो हमारी अशुद्धि है, ये जो राग द्वेष है, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हैं, जो कि निरंतर प्रयास करने पर भी वे हटते नहीं हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा। इसके लिए कमर कसकर साधना करनी पड़ेगी। तो चित्त शुद्धि के बाद की ये बातें हैं जो उपनिषदों में बताई गई। अगर हम उसको अनुभव करना चाहें तो बुद्धि से समझना इतना कठिन नहीं है। संत लोग दृष्टांत देते हैं कि मैं अपने पर ही घटा के बता रहा हूँ। स्वप्न में हमने अपने को देखा, जागृत में नहीं, स्वप्न में, कि पुलिस आई है और पुलिस हमको पकड़कर हथकड़ी बेड़ी लगाकर ले जा रही है। हमको हृदय में पता है कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाकर और हमारी ये दुर्दशा हुई है, पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब दुनिया भर के लोग इकट्ठे हो गए हैं देखने के लिए कि स्वामी जी को पकड़ा गया है ना। नगरा वाले, गोपालगढ़, छोटा गोपालगढ़, बड़ा गोपालगढ़, सब लोग इकट्ठे हो गए, हमको ले जाया जा रहा है। और हमको स्वप्न में ये भाव आता है कि अगर धरती फट जाए और हम उसमें समा जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है, बजाय कि इतनी बदनामी, वो भी बिना किसी अपराध के। इतने में एक महात्मा आते हैं जो हमारे परिचित हैं, हमारे पास आकर कहते हैं, अरे ये क्या तू इस प्रकार सोच रहा है, ये सच्चा थोड़ी है, ये तो स्वप्न है, झूठा है। ध्यान दीजिएगा, वो महात्मा की वो बात हमको बहुत बुरी लगती है। क्यों बुरी लगती है? कि आज ये महात्मा भी हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। हमारी इतनी दुर्दशा है, इतनी बदनामी हो रही है, और ये इसको कह रहे हैं कि ये स्वप्न है। इतने में क्या हुआ कि आगे पत्थर था और हम चोट खा के गिरे और हमारी नींद उड़ गई। जैसे ही नींद उड़ी, हमने देखा हम अपने बिस्तर में सोए हैं और कोई न तो पुलिस है, न कोई हथकड़ी बेड़ी है, न कोई महात्मा है, कुछ नहीं है। और हम इतने ग्लानि में भरे हुए थे। तो संत लोग पूछते हैं कि वो जो महात्मा ने हमको जो आके कहा कि अरे ये तो स्वप्न है, इसमें तू क्यों दुखी हो रहा है, उस समय हमको महात्मा पर भी क्रोध आया कि चिर परिचित महात्मा भी आज हमारी हंसी उड़ा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनने लायक बात है। अब प्रश्न ये है कि जब हम स्वप्न से जागे तो हम जो सोच रहे थे वो बात सत्य निकली, या वो महात्मा ने जो बताया वो बात सत्य निकली?
कौन सी बात सत्य निकली? महात्मा ने कहा हमको कि ये स्वप्न है और तुम ये ग्लानि मत करो, और हमको महात्मा पे क्रोध आया। तुलसीदास जी कहते हैं, मोह निशा सब सोवन हारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। ऐसा नहीं है कि ये सत्संग रूपी जो है इस समय जो चल रहा है उसको महात्माओं ने स्वप्न नहीं कहा, ये भी स्वप्न है, पर ये स्वप्न हमारे कल्याण के लिए है। और ये जो हम दिन में 100 बार दुखी होते हैं, 100 बार सुखी होते हैं, ये जो हम अपने को सत्य मान रहे हैं, इस शरीर को, अब जागृत की बात कर रहा हूँ, अब मैं स्वप्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। स्वप्न का दृष्टांत आप सबको समझ में आ गया। जागृत में ये जो शास्त्र हैं और ये जो संत हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि ये सत्य नहीं है, पर क्या हम लोग मानने को तैयार हैं? नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो ज्ञान के पृष्ठ हैं, जब तक हमारा चित्त शुद्ध नहीं होगा, बात बड़ी बड़ी हम ज्ञान की कर लेंगे, हम समझा भी देंगे, समझ भी लेंगे, पर अनुभव के स्तर पर हमको कुछ प्राप्त नहीं होना है। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो आवश्यक साधना है, कल बताया, कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? चरित्र निर्माण, फिर भगवत प्रेम भक्ति, फिर ध्यान, आखिरी कक्षा है ज्ञान। तब जाके ये बात समझ में आवेगी कि बंधन केवल मान्यता है। सबसे पहले महाराज श्री बता रहे हैं कि एक जो हम ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये ज्ञान का पृष्ठ तो हमारे काम का नहीं है, ये भी गलत है। प्रथम 2 पैराग्राफ में महाराज श्री इस बात को समझाएंगे कि ऐसा सोचना ही गलत है। क्यों गलत है? देखिए, सुनिए। मन ही छोटा होता है और मन ही बड़ा होता है। जिसके मन में यह हीन भाव हो जाता है कि हम बड़ा काम नहीं कर सकते हैं, तो बड़ा काम करने की उसकी शक्ति ह्रास को प्राप्त होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की बात बता रहे महाराज श्री। साधन संपत्ति थोड़ी हो और मन में उत्साह हो कि हम ये काम कर लेंगे, तो ऐसा देखने में आता है कि अल्प शक्ति वाले लोग भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। हीनता की भावना मानसिक दोष है। एक दृष्टांत मैं दे रहा हूं, दृष्टांत नहीं है, सच्ची घटना है। कल सुबह बम्बई से आप निकले और बम्बई से घर से निकले, एयरपोर्ट गए, बम्बई से फिर दिल्ली आए, दिल्ली से है ना कार द्वारा वृंदावन पहुंचे। वृंदावन, आनंद वृंदावन पहुंच के महन जी को प्रणाम करके इन्होंने पता लगा लिया श्याम जी से कि 4:30 से 5:30 उपनिषद की क्लास है। वहाँ बम्बई में भी जाते हैं सत्संग में। तो वो व्यक्ति जो सुबह से निकला है घर से और इतनी लंबी यात्रा, और वो भी कोई कम उम्र नहीं है, जितनी वृद्धावस्था आवेगी उतना ही व्यक्ति थकान महसूस करेगा। पहुंच गए, 4:30 से 5:30 क्लास अटेंड करी, उसके बाद हम लोगों के साथ चाय आदि लिया। अब हम जब पहुंचे रामकृष्ण मिशन में, तो जो वहाँ के महात्मा जी जो पूरा अस्पताल का व्यवहार देखते हैं, तो उनको लगा कि डॉक्टर थके हुए हैं। पूछा भी कि आपको थकान लग रही है आपके चेहरे पे। इन्होंने कुछ नहीं कहा, पर मैं मन ही मन सोच रहा था कि भाई इस उम्र में कोई सुबह से लेके और इतना करेगा तो कोई फ्रेश थोड़ी दिखेगा। पर वो प्रसन्न थे, वो मुस्कुरा रहे थे। तो महर्षि क्या कह रहे हैं कि साधन संपत्ति थोड़ी हो और मन में उत्साह हो कि हम ये काम कर लेंगे, तो ऐसा देखने में आता है कि अल्प शक्ति वाले लोग भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। अब वृद्धावस्था में कोई ज़्यादा शक्ति नहीं है शरीर में, परंतु हमारा उत्साह है
कि क्लास चल रही है, वेदांत में इनकी रुचि है, तो ध्यान, ये आप कहेंगे कि भाई ये ज्ञान जब आखिरी कक्षा है तो रुचि होने से क्या होगा, ऐसा नहीं। कल एक बड़ी रहस्य की बात बताई, हम राम भैया के यहाँ गए, बहुत सी बातें पता नहीं लगती है, जब व्यक्ति बोलता है अपने बारे में तब पता लगती है, और प्राय व्यक्ति अपने बारे में बताता नहीं है, पर उनके मुँह से हमने भी पहली बार सुना। एक स्थान पर वो आचार्य जी गए हुए थे और वहाँ के जो वृद्ध महात्मा थे उनको इतना प्यार, वो देखने लगे कि मैं क्या दूं इनको। तो वहाँ जो कुछ उनके भेंट आता था, 10 रुपया 20 रुपया, वो निकाल के इनको देने लगे। इन्होंने कहा कि हमको नहीं ज़रूरत है। बोले तुम ले लो। लोगों ने कहा तुम रख लो, ये किसी को, पहली बार हमने देखा कि महात्मा जी किसी को दे रहे हैं। उन्होंने रख लिया। और ये क्या कहते हैं, महात्मा जी अपने शिष्यों को कहते हैं कि ये कृतोपास्ति। कृतोपास्ति का अर्थ होता है कि इन्होंने अपने पूर्व जन्म में या इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति तक की साधना की, उसे कहते हैं कृतोपास्ति। हमारे महाराज श्री कृतोपास्ति थे, उन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था। कृतोपास्ति का मिलना ही बहुत दुर्लभ है। तभी हम देखते हैं कि इतना वेदांत का जो ज्ञान है उनका अद्भुत है। एक और रहस्य की बात उन्होंने हमको बताई, इनके पितामह के पिता, प्रपितामह, वो भागवत और रामायण के बहुत बड़े वक्ता थे अपने समय के। उनका चित्र भी हमको बताया लैपटॉप में। अब देखिए, वही जो प्रपितामह है, वो पूरी साधना उनकी हो चुकी है भक्ति की। अब वेदांत में देखिए, इस उम्र में इतना अच्छा वेदांत का ज्ञान। और कल उन्होंने बताया कि जितने संत हैं उनका अंत क्या है। संतों का अंत यही है कि वो अपने आनंद में, अपने स्वरूप में उनके कोई कमी नहीं है, वो तो आनंद में ही रमते हैं। परंतु जहाँ तक व्यवहार का प्रश्न है, जहाँ तक अपने शिष्यों को लेकर, अपने अनुयायियों को लेकर प्रश्न है, प्रत्येक संत अंत में दुखी होकर जाता है। क्यों दुखी होकर जाते हैं? कि हमारी किसी ने नहीं सुनी। अभी मैंने कहा, संत और शास्त्र चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि ये सच्चा नहीं है। ये सच्चा नहीं है का अर्थ क्या है कि ये जो हम कर रहे हैं सत्संग आदि, इसको तो हम अभी सच्चा माने, इसको झूठा मानने की जरूरत नहीं है। परंतु जो संसार को सत्य मानकर और गलत काम करते हैं, पाप के काम करते हैं, उसी से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य ये समाप्ति नहीं होते। राग द्वेष हमारे समाप्ति नहीं होते। ये सब झूठा है। इसलिए महाराज ने कल कहा था कि क्यों मन बिगाड़ रहे हो, है ना। छांदोग्य, हाँ देखिए 27, छांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये सृष्टि मृत्यु के पंजे में है। 27 मार्च, परसों का पृष्ठ। छांदोग्य उपनिषद में आता है कि ये सृष्टि मृत्यु के पंजे में है। इसमें किसके लिए, किस बात से डरते हो, किस बात के लिए वासना के अधीन होते हो, किसके लिए सत्य का मार्ग छोड़ते हो, किसके लिए अन्याय करते हो। और अगले पैराग्राफ में और इन बातों को हम भूल जाते हैं। परसों का पृष्ठ हुआ, हो गया, पर देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं। असल में यदि मृत्यु को पहचानना हो कि मृत्यु क्या है, तो जब मनुष्य के जीवन में प्रमाद आवे, वह अपने कर्तव्य से विमुख हो गए। प्रमाद का अर्थ क्या है, स्वयं समझा रहे हैं। अपने कर्तव्य से विमुख होना प्रमाद है, भगवान से विमुख होना प्रमाद है, सतपथ से विमुख होना प्रमाद है, सत्संग से विमुख होना प्रमाद है। तो जब प्रमाद आता है हमारे जीवन में, चलो आज और सो लेते हैं, है ना, तो तब समझना कि अब मृत्यु इसके सिर पर नाच रही है। बिना मृत्यु का आवेश हुए
कोई भले मार्ग को छोड़ता नहीं। तो ये बहुत अद्भुत लीला है माया की। जो सतपथ का मार्ग है उसको हम लोग, यहाँ के लोगों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु जिनको उसकी कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि सब गलत कार्य कर रहे हैं, उनके ऊपर मृत्यु नाच रही है। महर्षि कह रहे हैं कि हीनता की भावना मानसिक दोष है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीनता की भावना। हम ये नहीं कर पाएंगे। अगले पैराग्राफ में इसी बात को समझा रहे हैं अपना स्वयं का दृष्टांत देकर। जब मेरी आयु 17-18 वर्ष की थी तब मैंने एक महात्मा को चिट्ठी लिखी कि यह साधन तो बड़ा कठिन है, यह मुझसे नहीं होगा, कैसे सफलता मिलेगी। देखिए, व्यक्ति साधना करना भी चाह रहा है, पर जो गुरु बता रहे हैं तो वहाँ महर्षि अपना स्वयं का दृष्टांत दे रहे हैं कि मुझे लगा कि ये मेरे लिए कठिन है, इसलिए हमने उनको लिखा कि सफलता कैसे मिलेगी। आप तो कह रहे हो कि ये करना है और मुझे लग रहा है कि ये बहुत कठिन है, तो ये साधन तो बड़ा कठिन है, ये मुझसे नहीं होगा। उनका जवाब जो है वो महर्षि के लिए नहीं, पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी के लिए नहीं, हम सब लोगों के लिए। वो जवाब क्या दिए? उन्होंने लिखा, यह हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। ये जो तुम कह रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, है ना, भगवान ने इन्हीं शब्दों से अर्जुन को डांट लगाई। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठो परम तप। हे अर्जुन, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता का त्याग करो और उठो, युद्ध करो। दूसरे अध्याय में शुरू में ही, उसके बाद पूरा गीता का उपदेश है, क्योंकि उसने बड़ा गिड़गिड़ाया बेचारा। तो ऐसे ही हम लोगों में ये जो हीनता की भावना है, इसके लिए क्या है, महात्मा का उपदेश क्या है? ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है। क्यों दुर्बलता है? देखिए, आगे की 4 पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं। एक मनुष्य ही तो चंद्रलोक में जाता है, अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एक मनुष्य ही तो विज्ञान के इतने बड़े बड़े अनुसंधान और आविष्कार करता है। यहाँ मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, ठाकुर जी की कृपा बता रहा हूँ। बच्चों में पैदा होते ही देखते हैं कि उनका जो पेशाब की थैली है वो है ही नहीं, यानी कॉन्जिनिटल, बचपन से ही वो किसी कारण से वो बनी ही नहीं, प्राकृतिक। इन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की, गए जैसे हम लोग अध्यात्म में लगे हैं, अपने क्षेत्र में जो विश्व के जाने माने, वहाँ इंग्लैंड में डॉक्टर जॉनसन, तो मैं भी इंग्लैंड में ही था, तो आप वहाँ ऑल्डर है हॉस्पिटल, जो बच्चों का अस्पताल है, उसी में वो जॉनसन विश्व का प्रसिद्ध डॉक्टर, जो कि वो थैली नहीं है, उस थैली को बना देते हैं कृत्रिम रूप से, और वो कृत्रिम रूप से थैली बनी हुई वो बच्चा जो है, अब आगे उसकी जो भी मूत्र संस्थान के और भी बड़े बड़े ऑपरेशन हैं। तो कहने का अर्थ है कि उसमें जो दक्षता प्राप्त करना है वो भी कितनी बड़ी साधना है। आज यूरोलॉजिस्ट बहुत हैं, पर बच्चों के यूरोलॉजिस्ट बहुत कम हैं भारत में भी। उन गिने चुनों में आपकी गिनती है। जाके दुबई में वहाँ ऑपरेशन करने के लिए इनको बुलाया जाता है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि महाराज उन्होंने लिखा कि ये हृदय की क्षुद्र दुर्बलता है ना। एक मनुष्य ही तो चंद्रलोक में जाता है, अंतरिक्ष की यात्रा करता है। एक मनुष्य ही तो विज्ञान के इतने बड़े बड़े अनुसंधान और आविष्कार करता है। वही तो तुम भी हो। हम भी वहाँ पहुँचे, पर हमको यहाँ स्वामी चिन्मयानंद जी जो मिले तो संभवतः पुराने जन्म के संस्कार जाग गए। अब हम वहाँ पहुँच तो गए, पर अपना जो भी है अस्पताल का काम किया और फिर बाकी इसमें लगे रहते थे। यहाँ भारत में हम इनको नहीं जान रहे थे, पर हमारे मित्र इनको अपने साथ लाए और इनका परिचय करवाया कि इन्होंने भी बम्बई में से ही
यानी हम भी बम्बई से ही पास हुए, पर वहाँ 4 मेडिकल कॉलेज हैं, तो हमारी कॉलेज में ये नहीं थे। तो इनका परिचय दिया और बताया कि ऐसे ऐसे आप यहाँ, तो हमको वहाँ 8-10 महीने हो चुके थे, ये हमारे बाद में आए, ये अपने क्षेत्र में, हम अपने क्षेत्र में थे। तो हम तो तब तक, क्योंकि उस 1 महीना ही हमको वहाँ उस अस्पताल में काम करना था बच्चों का, उसके बाद हम दूसरे अस्पताल में चले गए। तो इनको तो उसी अस्पताल में था। अब जब हमारा परिचय हुआ और हमारे कमरे में स्वामी चिन्मयानंद जी का छोटा सा रखा हुआ था, तो इन्होंने हमको पूछा कि आप इनको जानते हैं क्या? अरे हमारे लिए तो सब कुछ थे। तो हमने कहा कि आप जानते हैं क्या, क्योंकि इन्होंने जब प्रश्न किया तो बोले हाँ, इनके एक शिष्य हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम चिन्मयानंद जी का सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं। तो देखिए, भगवान ने इंग्लैंड में वहाँ ऐसे व्यक्ति को भेजा, और बाद में जब मित्रता हुई तो हमको समझ में आया कि हमारा तो प्रारंभिक स्थिति थी, और इनका तो पता नहीं कितने जन्मों से बहुत आगे, अध्यात्म में हमसे बहुत आगे। तो हमने फिर इनसे लाभ लेना शुरू किया। हमको आज भी याद है कि हम वहाँ इनके अस्पताल में चले जाते थे, इनके कमरे में। एक रात तो हमने कहा कि हम आपके पास ही सोएंगे। कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी, आप जहाँ ये जैसे ही मन में उत्साह हो कि हम ये काम कर लेंगे, तो देखिए क्या क्या ठाकुर जी, अब हम लोग यहाँ हैं, है ना, सुबह पहले मंगला आरती के बाद सत्संग, तो ये जो चाहेगा उसके लिए तो सब व्यवस्था ठाकुर जी करते हैं। उसने क्या लिखा संत ने, वही तो तुम भी हो, यानी तुम भी तो मनुष्य हो, तुम ऐसा क्यों लिख रहे हो कि ये मुझसे नहीं होगा। आगे लिखा, निश्चय रखो आप 7वें आसमान में उड़ सकते हैं, आप 7वें पाताल में घुस सकते हैं, आप अपने को परमेश्वर के रूप में अनुभव कर सकते हैं, और अंतिम ये जो 2 वाक्य हैं, आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं, क्योंकि आप पहले से ही अद्वितीय ब्रह्म हैं। ये ज्ञान की एक अद्भुत बात है। ज्ञान की बात क्या है कि जब अज्ञान दशा में हैं तब भी हम वही हैं। कर्ण, ध्यान से सुनिएगा, कर्ण अपने को नहीं जानता था कि मैं कुंती पुत्र हूं, वो तो अपने को राधा का पुत्र ही जानता था, मैं राधे हूं। पर जब वो नहीं जान रहा था कि मैं कुंती पुत्र हूं, तब भी वो कुंती पुत्र ही था। ये क्या है? दृष्टांत। दृष्टांत क्या है? आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं। महाराज, अद्वितीय ब्रह्म कैसे जानेंगे? ये तो बहुत कठिन है। कुछ नहीं, क्योंकि आप पहले से ही अद्वितीय ब्रह्म हैं। गुरु जो है अद्वितीय ब्रह्म हमको बनाएंगे नहीं। अद्वितीय ब्रह्म जो हमारा स्वरूप है, उसके ऊपर हमने ये जो दुनिया भर के पर्दे लगा रखे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष, ये सब पर्दे हटाएंगे। गुरु बताएंगे कि ये साधना करो जिससे ये सब हटे। मैं प्राय शंकराचार्य जी का एक दृष्टांत देता हूँ जो मुझे बहुत प्रिय है। मैसूर से चंदन की छोटी सी लकड़ी कोई ले आया, इतनी सुगंध उसमें, यहाँ रखो तो पूरा लगे कि भाई आज क्या है, कोई अगरबत्ती जलाई है क्या चंदन की। तो उनको दिखाओ कि ये तो चंदन का मैसूर से आया है। उसी को तो चंदन को घिसते हैं लोग, आजकल उसका मिलना भी बड़ा कठिन है। वही चंदन की लकड़ी शंकराचार्य जी कहते हैं कि कुछ पानी वानी में पड़ी रही और उसके ऊपर काई जम गई। वो जो सुगंध आ रही थी, अब उसमें से दुर्गंध आ रही है। वही चंदन की लकड़ी। भगवान शंकराचार्य जी पूछते हैं कि उसमें से फिर सुगंध प्रकट हो जाए, उसके लिए क्या करना होगा। अरे भाई, सुगंध तो उसमें है ही है, वो जो दुर्गंधी जो काई वाई है उसको घर्षण से साफ कर दो, रगड़ रगड़ के उसको निकाल दो।
ये जो साधना है ये क्या है? ब्रह्म तो महर्षि क्या कह रहे हैं, उस संत ने क्या कहा, आप पहले से ही अद्वितीय ब्रह्म हैं, आप अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं, पर उसके लिए जो जितनी ये काई वगैरह जमी हुई है उसको हटाना पड़ेगा। तो जितना हमको ये पाप और आदि जितना समझ में आ रहा है उसको हटाने के लिए साधना करनी पड़ेगी। अब यहाँ ये पूरा होता है ना, जो संत को बताना था वो बता दिया। आगे महर्षि का उपदेश है। महर्षि का उपदेश हमारे आपके लिए है। क्या उपदेश है? सृष्टि में कोई भी बंधन ऐसा नहीं है जो तुमको हथकड़ी बेड़ी लगाकर किसी घेरे में रख सके। महाराज आप ऐसे कैसे कह रहे हो? सुनो, न पति पत्नी का, सबसे पहले पति पत्नी का लिया, ये बंधन नहीं है। कैसे नहीं है? बड़ा मुश्किल है। महर्षि कहते हैं प्रथम 2-3 वर्ष जो हैं, ये पहले भी मैंने कहा था पर ये सुनने लायक है महर्षि की बात, वही प्रेम का संबंध होता है प्रथम 2-3 वर्ष शादी के बाद। बाकी का जितना जीवन है पति पत्नी का वो सब समझौते का जीवन है। सृष्टि में कोई भी बंधन ऐसा नहीं है जो तुमको हथकड़ी बेड़ी लगाकर किसी घेरे में रख सके। पति पत्नी का बंधन होता तो क्या पंडित शंतनु बिहारी द्विवेदी इतनी आसानी से जाके और संन्यास ले लेते? एकमात्र अर्निंग मेंबर परिवार के, और वो जाके घर में माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं। चलो कमला की शादी हो गई, पर जो बाबा जी जिनका अभी शरीर पूरा हुआ वो तो 18 साल के थे, वो तो गुरुकुल में थे। बंधन नहीं है, न कुल का, न परिवार का, न जाति का, न संप्रदाय का, न प्रांत का, न राष्ट्र का। ये सारे बंधन अपनी कल्पना से अपने में माने हुए हैं। पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, दुख सुख कोई तुम्हें रोक नहीं सकते। ये जो बातें ज्ञान वाली कक्षा में बताई जा रही हैं, हमेशा ध्यान रखना, जल्दीबाजी नहीं करना। जब हम पहली कक्षा में हैं चरित्र निर्माण, वहाँ वहीं ध्यान देना है। जब प्रेम की भक्ति की कक्षा में है वहीं हमारी साधना चलनी चाहिए। जब ध्यान की कक्षा में है तो वही हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए। ज्ञान की कक्षा की बात हम सुने जरूर, पर ये है किसके लिए? जो वैरागी हैं, जो विरक्त हैं, जो सन्यासी हैं, उनके लिए, जिनको अब संसार में से कुछ नहीं चाहिए। आप कहेंगे महाराज महात्मा लोगों को ही तो सब कुछ चाहिए। अगर वो सचमुच महात्मा है तो हम अभी उसको समझ नहीं पाए हैं, उसको कुछ नहीं चाहिए। इसलिए महात्मा भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, एक रमणानंद जी जैसे भी मिलेंगे और एक महर्षि जैसे भी मिलेंगे। महर्षि को चांदी के बर्तनों में दिया जाता था, बाद में तो एक सोने का कटोरा भक्तों ने बनवा दिया था। महर्षि जानबूझकर, चांदी वाले बर्तनों में तो महर्षि को ऐसा कुछ नहीं था। वो बैठे हैं, सैकड़ों लोग बैठे हैं, उनको नाश्ता दिया जा रहा है ना। पर सन्यासी जो प्रथम बार आएगा वो यही सोचेगा कि ये सन्यासी हो ही नहीं सकता, है ना। सन्यासी चांदी के बर्तनों में थोड़ी लेगा। तो उनको समझना मुश्किल है। राजा जनक, ये वाक्य मैंने सुनाया है, फिर भी बीच बीच में मैं सुनाते रहता हूँ। उनका ज्ञान भी उतना ही प्रबल था जितना सुखदेव जी का। ध्यान से सुनना, राजा जनक का ज्ञान उतना ही प्रबल था जितना विरक्त सुखदेव जी महाराज का। परंतु हम लोगों के लिए आदर्श जो है वो राजा जनक नहीं, सुखदेव जी।
तो इसलिए यहाँ कहा क्या जा रहा है कि ये जो बंधन है ना, वो कोई बंधन नहीं है, ये सब कल्पना से अपने में माने हुए हैं। तो विज्ञान की कक्षा में जाके ये बातें बताई जाएंगी। उस समय हमारा चूंकि चित्त शुद्ध है तो असली ज्ञान की कक्षा, बाकी तो सुनने को तो हम अभी भी सुन रहे हैं, पर असली ज्ञान की कक्षा में उसी को ये बात अनुभव में आवेगी कि कोई बंधन नहीं। इसीलिए महर्षि को कोई संकोच नहीं हुआ। गए ब्रह्मानंद जी वहाँ कुंभ में, प्रयाग में थे, प्रणाम किया और कहा कि हम आ गए। ब्रह्मानंद जी ने भी पंचांग देख के कह दिया, एकादशी को हम संन्यास दे देंगे, दे दिया। कभी कोई घटना जीवन में आई और चली गई है ना, मान आया गया, अपमान आया और गया, रिश्तेदार नातेदार आए गए। एक ही पंक्ति में, आगे की पंक्ति में कहना क्या चाह रहे हैं, अरे 100 को प्यार करके छोड़ दिया और 100 के प्यारे बनकर छोड़ दिया। यानी हम बचपन से लेके अब तक याद करें कितने उनको हमने प्यार किया, आज याद भी, उनका नाम भी याद नहीं आ रहा है, और कितने के प्यारे होकर छोड़ दिया। भाई आप तो परिवार में थे, फिर आप ये महात्मा कैसे बन गए? तो भाई माता पिता है ना, भाई बंधु जितने भी मित्र वगैरह सबके प्यारे तो थे, तो 100 के प्यारे बनकर छोड़ दिया और 100 को प्यार करके छोड़ दिया। अब अगला पैराग्राफ, आप अपनी जिंदगी देखो तो मालूम पड़ेगा कहाँ कहाँ मन फंसा और कहाँ कहाँ से निकल जाए। बहुत विचित्र बात है। लगा कि अब तो पता नहीं क्या होगा, है ना। ये व्यापारी लोग बड़ा सब याद करते हैं ठाकुर जी को और गुरु जी को, जब इनकम टैक्स वाले आते हैं, है ना। आप अपनी ज़िंदगी देखो तो मालूम पड़ेगा, फिर बताते भी हैं कि इनकम टैक्स वालों को वो जो हमारी छोटी सी वो डायरी थी वो दिखी नहीं, ऐसी गुरु जी की कृपा हो गई, उसी में सब था। कहाँ कहाँ मन फंसा और कहाँ कहाँ से निकल आए। मुक्ति तो आपका स्वभाव है, पर अब जब गुरु जी ने ये कृपा की तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि अब वो गलत काम करते रहें, अब तो बंद करो, है ना। चलो उन्होंने एक बार बचा लिया। मुक्ति तो आपका स्वभाव है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो हमेशा के लिए सावधान हो जाएगा, अब ये काम हमको नहीं करना। बेरोक टोक आपका विमान चल रहा है, बेरोक टोक आपकी अमरता अपना काम कर रही है। काल आप पर असर नहीं डालता, स्थान आप पर असर नहीं डालता, वस्तु आप पर असर नहीं डालती। देश काल वस्तु, ये तीन चीज़ें जो हैं हमको लगता है कि हम इनके अधीन हैं, पर ये जो आप पर असर, यानी ये जो आत्मा है, ज्ञान की कक्षा में हम ये शरीर नहीं हैं, हमारा स्वरूप क्या है, मैं आत्मा हूँ। उस आत्मा पे ये सब चीज़ों का असर नहीं है। दुनिया में ऐसा क्या है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जो किए बिना नहीं रह सकते, जिसके मिले बिना नहीं रह सकते? ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा ऐसा बंधन है? ये मकान वगैरह गिर जाते हैं, लोग दब जाते हैं, और बाद में अखबारों में आता है कि 3 दिन के बाद वो व्यक्ति निकला। अब बताओ, वो व्यक्ति 1 घंटे में उसको सुबह उठ के चाय न मिले तो वो चिल्लाता है। 3 दिन उसमें दबा रहा, कहाँ थी चाय? कुछ नहीं था। दुनिया में ऐसा क्या है जिसके बिना आप नहीं रह सकते, जो किए बिना नहीं रह सकते, जिसके मिले बिना नहीं रह सकते? ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा ऐसा बंधन है? मान मान बंधन में आयो, है नहीं बंधन, सब झूठा है।
अब ये बात महर्षि ने तो कह दी, पर ये गले के नीचे नहीं उतरती, तो दृष्टांत द्वारा महात्मा लोग समझाते हैं। दृष्टांत बहुत प्रसिद्ध है, संक्षेप में मैंने यहाँ लिया है। सब झूठा है, जैसे गधा बंध गया था। कैसे महाराज? एक कुम्हार गधे को बांधने वाली रस्सी नहीं मिलने से बेचारा बहुत फिक्र में था। उधर से महात्मा निकला तो महात्मा ने बतलाया, ऐसे ही अपने हाथ उसके पाँव में लगाकर झूठ मूठ बांध दो। अब गधा तो गधा ही रहा, तो कुम्हार ने वैसे ही किया और गधे ने समझा कि मैं बंध गया। यानी हम लोगों को भी गधा कहा जा रहा है बाद में आगे चल के। शाम को जब सब गधों को खोला, परंतु वह गधा हटे ही नहीं वहाँ से। डंडा मारे तो भी उसी के जहाँ खूंटा था उसी के आसपास घूमे। उतने में महात्मा आए, धोबी बड़ा परेशान। महात्मा ने कहा, जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे झूठ मूठ खोल दो। ऊपर क्या कहा? महर्षि ने कहा कि अपने को अद्वितीय ब्रह्म जान सकते हैं क्योंकि आप पहले से ही अद्वितीय ब्रह्म हैं। कर्ण को कोई जप नहीं करना पड़ा। जब कुंती माँ ने बताया, सूर्य ने बताया कि तुम हमारे पुत्र हो, है ना, बस ज्ञान हो गया कि मैं राधा का पुत्र नहीं हूँ, मैं कुंती का पुत्र हूँ। तो ये क्या है कि महात्मा लोग करते क्या है, इतनी साधना क्यों करवाते हैं? हम माने हुए हैं कि हम बंधन में हैं, तो ये सब साधना करवा के और ये जो चित्त में अशुद्धि भर रखी है ना, उसको हटा देते हैं। इतना ही है, क्योंकि जो आत्मा है उसमें कोई बंधन नहीं। बंधन हमने ये मान रखा है, तो जो मान रखा है तो शास्त्रीय आरोप करते हैं। ये जो है हमने अज्ञान में आरोप कर रहा कि मैं बंधन में हूँ, तो शास्त्रीय आरोप क्या करते हैं कि भाई जप कर लो, भक्ति कर लो, ध्यान कर लो। तो शास्त्रीय आरोप से जैसे झूठ मूठ ही बंधन था और झूठ मूठ ही उसने हाथ फिरा दिया कुम्हार ने। तो महात्मा ने कहा कि जैसे झूठ मूठ बंधा है वैसे झूठ मूठ खोल दो। तो शास्त्रीय जो साधना बताते हैं उससे ये जो झूठ मूठ का हमने बंधन मान रखा है वो भी झूठ मूठ का खुल जाता है। सचमुच विचार करके देखें तो हमारे में कहीं भी बंधन की सिद्धि नहीं होती। यानी हमारा स्वरूप क्या है? अद्वितीय ब्रह्म है। तो वही चंदन का दृष्टांत नहीं भूलना है ना। इसलिए बंधन केवल मान्यता है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।